स्टूडेंट्स, मैं आज आपका जो ग्रामर में आपके बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके जो थ्योरी के साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी है, तो उसमें हमारा जो है ग्रामर के सेंटेंस आएंगे। उसमें आपका टेंस है, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है आपकी ग्रामर के जो हमारे टॉपिक्स हैं, तो वो जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे स्टूडेंट, जब तक आप टेंस नहीं समझेंगे। टेंस इज कॉल्ड द मेन प्लग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो मेन पिलर है वो टेंस है। यदि आपको टेंस आएंगे बच्चों, तो आप ग्रामर के जितने भी पोर्शंस हैं जो हमारे और अदर्स टॉपिक हैं वो आप इजीली उनको कर सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बच्चों देखो, आप जब तक आपको सेंटेंस के बारे में नहीं पता कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, हम जिसमें रिक्वायरमेंट्स है हमारी कि कौन से टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, वो भी बच्चों आपको नहीं होगा पता होगा, तो आप उस चीज़ को कर नहीं सकते। यदि आप टेंस ही नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इफ़ यू नो टेंस वेरी वेल, there is no need of ratification of essay, applications, letters and question answer and etc etc। क्योंकि यदि हमें बच्चों टेंस आते हैं तो समझ लीजिए हमें ग्रामर की हर मतलब जितनी भी आपके लेटर्स, एप्लीकेशन है, एसे हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उनको रटने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम अपने आप अपनी ओन लैंग्वेज में वो राइट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले टेंस समझाती हूँ, क्योंकि हमारा जो थ्योरी और ग्रामर दोनों चीज़ें हैं तो वो हम डिवाइड कर देते हैं कि वीक में 4 हम थ्योरीज लेंगे या 4 हम ग्रामर पोर्शंस लेंगे। तो इसलिए तो ग्रामर का पोर्शंस में ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि ग्रामर हमारे में ज़्यादा है। थ्योरी में आपका है कि क्वेश्चन आपको चैप्टर मैंने समझा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर मैं आपको मार्क करा दूँगी, जो मेरे को डिटेक्ट कराने वो मैं आपको करा दूँगी। अब रही बुक्स की बात, तो बुक्स की फ़ोटो मैंने बच्चों आपको भेज दी है, सेंड कर दी है, तो आप विदिन 3 डेज बुक्स का अरेंजमेंट कर लीजिए। क्योंकि आप बुक्स का अरेंजमेंट करेंगे तभी मैं आपको स्टडी कराऊंगी। क्योंकि अब मैं अगर एज ए सब्जेक्ट आपको चैप्टर पढ़ा और आपको समझा दिया तो ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके पास बुक ना हो। तो विदिन 3 डेज 4 डेज आप बुक्स का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी थ्योरी स्टार्ट करूँगी और उसके बाद में हम जो है अल्टरनेटिव बेस पे हम कभी ग्रामर और कभी थ्योरी ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। तो आज मैंने इसलिए आपकी ग्रामर में मैं टेंस पोर्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि बुक्स आपके पास नहीं है। अभी मैंने आपको फोटो भेज दी, आप बुक्स को अरेंजमेंट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। थ्योरी में आपको चैप्टर समझने हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में करूँगी क्योंकि इंग्लिश में है सारे। तो अगर आपको चैप्टर हिंदी में समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर को करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए मैं आज जो है टेंस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि टेंस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट टॉपिक हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यदि बच्चों, मैंने आपको बार बार बताती हूँ, यदि हमें टेंस आते हैं तो समझ लीजिए हमें इंग्लिश पर हमने अपनी एक अच्छी ग्रिप बनानी होती है, क्योंकि इंग्लिश में टेंस कंपल्सरी। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत सारे जो है मोस्टली स्टूडेंट्स 10th पास आउट होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th पास आउट होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है तो बच्चों जब मैं पूछती भी हूँ तभी ये कहते हैं कि मैम हमारी 10th पास करने के बाद भी कि मैम हमको टेंस समझ में अच्छी तरह से नहीं आती है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, नहीं पता होता कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो ये सब उन्हें नहीं समझ में आता। ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे वो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ग्रामर में टेंस का पोर्शन लेती हूँ। और बच्चों, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो जो भी मैं आपको बच्चों टेंस समझा रही हूँ मेरी वीडियो देखिए और उसकी नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर भी राइट करने हैं अपने थ्योरीज के, और थ्योरीज में आपके क्वेश्चन आंसर राइट होंगे। दूसरी बुक्स मेरे पास जो स्पेसिमेंस कॉपीज होती है, मैं जिसमें भी जो अच्छा क्वेश्चन आंसर मिलता है या अच्छा टॉपिक मिलता है वो मैं आपको डिक्टेट करा देती हूँ। तो इसलिए आपको एक नोटबुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप
आप लोग ने 10th पास किए तो आपके पास इंग्लिश ग्रामर की कोई ना कोई बुक्स जरूर होगी, आपके छोटे भाई बहनों के पास होगी, तो इंग्लिश ग्रामर की बुक आप जरूर अरेंज कर लीजिएगा। न्यू स्टाइल या जनरल इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी पुरानी बुक है लेकिन बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी, लेकिन आपको आप में जो परफेक्टनेस है वो कैसे आएगी, जब आप एक्सरसाइज करें। मैं आपको जितना हो सकता है मैं उतना आपको कराऊंगी, लेकिन आप में अपने आप ही आपको क्या करना है, एक्सरसाइज दी होती है ग्रामर की बुक में। कोई सी भी आप ग्रामर की बुक ले लीजिएगा और उसमें आप उनको सॉल्व करिएगा, यानी कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इससे देखिएगा आपके में कितना इंप्रूवमेंट होता है और आप कितनी ग्रामर, मतलब आप अगर 10 समझ जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपने इंग्लिश पर अपनी अच्छी खासी ग्रिप बना ली है। फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आंसर, वो अपने आप और अपने सिंपल लैंग्वेज में आप राइट करें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंस। फर्स्ट अब टेंस के बारे में बच्चों आपको मालूम ही है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट, नोट डाउन all of you, past, and third is future. You know very well these are the 3 types of tense: present, past and future. And there are 4 types of every tense. देखो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो चीज यहाँ आएगी वो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस की टाइप्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है, और जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो टाइप्स होती है वो 5 टाइप्स होती है। अब जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक लेकर चलेंगे वो आपको मैं क्लियर कर दूंगी। अब हमारी जो टेंस में जो है आपकी 4 टाइप्स आती है। कौन सी? देखिए टाइप्स को इसे आपको देखिए, सबसे पहला था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, एंड थर्ड इज परफेक्ट, एंड फोर इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब ये जो चारों टाइप्स है यदि हम हर टेंस के साथ इसको करेंगे, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लाइकवाइज पास्ट एंड फ्यूचर, तो हम लोगों को 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबके साथ हम जो है 12 टाइप ऑफ सेंटेंस हमें ये टेंस के अकॉर्डिंग हमें मिल जाते हैं। अब हमें इन्हें ही अच्छी तरह से समझना है। अब मैंने आपको कहा कि जो टेंस के अकॉर्डिंग हो गए, मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों कि जो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस होते हैं देयर आर 4 टाइप्स, वो 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। टेंस में 5 टाइप का जो सेंटेंस जो आता है वो नहीं होता है। टेंस में केवल 4 टाइप्स के ही सेंटेंस आपको राइट करेंगे मिलेंगे। अब वो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एंड फोर इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दीज यस, अब देखिए दोबारा से इसको समझिए कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनकी ये टाइप्स होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास 12 टाइप ऑफ सेंटेंस इन अ टेंस मिल जाते हैं। उसके बाद जो हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो सेंटेंस के जो टेंस के
सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये आपका बच्चों टेंस का पूरा जो फॉर्मेट है, यानी कि जो स्टार्टिंग का बेस है वो ये है आपका, ये टेंस का बेस है बच्चों आपका। कि टेंस अब जो है हम जो टेंस करेंगे वो हम इसी बेस पर करेंगे। तो आप इनको नोट डाउन करिए। चलिए अपनी नोटबुक पे आप इन सबको जैसे मैंने बताया आप कैसे लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, फिर 4 टाइप्स, इनके साथ फिर मिलाकर सारे आप लिख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से। और ये सेंटेंस करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, जो है हमारे इस तरह से होते हैं। जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं बच्चों उसमें अलग होते हैं, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें इंट्रोजेक्शंस होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वो अलग चीज़ है, तो वो हम आपको अलग समझाएंगे। पहले फिलहाल आप टेंस का जो मेन बेस है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट करिए। फिर मैं इसको रब करके फिर हम आप जो है सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। यदि आप बच्चों एक प्रेजेंट टेंस ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो समझ लीजिएगा उसी के फॉर्मेट पर सारे टेंस, बस क्या चेंज होता है, वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है, ठीक है ना। तो आप ये सब चीजें नोट करिए। पहले आप अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा, जब आपके ऑफलाइन क्लासेस होंगी और आप लोग आएंगे तो मैं आपकी ये सब चीजें देखूंगी, ये सब चीजें मैं आपके बच्चों देखूंगी आपकी नोटबुक पे आपने क्या किया है, तो आप ये नोट करिए। डू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ईयर, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका बच्चों, आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए इंग्लिश में, आपकी कोई बैक नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश में आप अच्छी तरह से करेंगे, कोई बैक नहीं आएगी। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस चले, स्टडी वैसे ही होगी जैसे कि हम आपकी करवाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या आप बुक में भी देखेंगे, आपको नीचे का थोड़ा सा ऊपर लिखूंगी, आपको बुक में भी समझ में आ जाए। कोई सी भी आप ग्रामर के बच्चों बुक ले लीजिएगा और तब आप करिएगा। ओके, हैव यू नोट ऑल ऑफ यू? नोटेड ऑल द पॉइंट्स? इन टेंस में भी बच्चों आपको ऐसी चीजें मिलेंगी समझने के लिए कि आप लोगों ने पढ़ा तो है, बट आपको कुछ ऐसी पॉइंट चीजें होती हैं जिनको आज मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको चेंज कर देते हैं, मतलब मॉडर्न टाइम में इसको चेंज कर दिया गया है, तो आपको समझ में नहीं आता कि इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये चीज बच्चों आज आप टेंस में सीखेंगे। ये चीजें आज आप टेंस में सीखेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, हम सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं अंडर ब्रैकेट में क्या लिख रही हूँ, हैबिचुअल। इट मींस कि इन प्रेजेंट टाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कॉल्ड ऑल्सो हैबिचुअल टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज के टाइम में हैबिचुअल टेंस भी बोलते हैं। हैबिचुअल टेंस कैसे बोलते हैं? हैबिचुअल किससे बना है? हैबिट से। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। हैबिट का मतलब होता है आदत। व्हाई इट इज कॉल्ड हैबिचुअल टेंस? इसको हैबिचुअल टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट, जब तक हम सोने नहीं जाते, हम जितने भी वर्क करते हैं, सुबह उठना, अगर चाय पीने की आदत हुई बैटी लेने की बैटी लेते हैं, उसके बाद बाथरूम, वॉशरूम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
और आप अपना जब वो कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज जाते हैं, जिनको ऑफिस जाना है तो वो ऑफिस जाते हैं। हम लोग हैं, हमें कॉलेज जाना था तो अपने वर्क जितने भी हाउस होल्ड वर्क है उनको कंप्लीट करके अपने टाइम पर हम कॉलेज में आ जाते हैं। तो आप ये देखना बच्चों कि ये जो आदतें होती हैं ये हमारी परमानेंट आदतें होती हैं सिंस बर्थ टिल डेथ, यानी कि जिनको कि हम चेंज ही नहीं कर सकते। दैट हैबिट नेवर चेंज। अब नहाने की आदत जो हम अगर बिल्कुल ठीक है तो हम रोज ही नहाते हैं, खाना भी हम रोज ही खाते हैं, पढ़ाई भी कॉलेज अगर है कि अगर रेगुलर क्लासेस जैसे अब ये कोरोना की वजह से ही बच्चों सारा डिस्टर्बेंस हो गई, नहीं तो हमारी ऑफ क्लासेस चल रही थी, क्लास में आप लोग आ रहे थे, आप लोग आराम से पढ़ाई कर रहे थे, रेगुलर क्लासेस आते थे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन कभी आप एब्सेंट हो गए, लेकिन आपने देखा कि क्या ये आदतें हमारी कभी बदलती हैं? नो, नेवर चेंज। क्योंकि अभी हम जब से मतलब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, स्कूल टाइम से ही आपने देखा कि हम सुबह उठते हैं, मम्मी हमको उठाती हैं और सुबह उठा के हमें तैयार करने के लिए बोलते हैं कि भाई स्कूल जाना है, आप लोग तैयार हो जाइए, या आपको बोलते हैं कि स्कूल जाना है, आप तैयार हो जाइए। अब उसमें क्या होता है बच्चों, वही आदत, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आते हैं घर पे, लंच वगैरह लेते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं, शाम को फिर थोड़ा बहुत टीवी देखा, उसके बाद हम सोते हैं। तो स्कूल टाइम में वही आपका रूटीन डेली रहता है, वही रूटीन आपका कॉलेज टाइम में रहता है, पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, टाइमिंग का चेंजेस होता है कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं आपकी जो हॉबीज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। छोटे स्कूल लेवल पर तो आप लोग बच्चों के साथ ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेलना, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा आजकल मोबाइल का क्रेज़ है सबको, तो मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो हॉबीज़ थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारी हैबिट है नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलती। नहाना, खाना, सोना, ये सारी आदतें हम रेगुलरली हम उनको करते ही करते हैं, यानी कि वो चेंज तब होती है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, इट मे बी चेंज, अदरवाइज इट नेवर चेंज। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हैबिचुअल टेंस कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि विच टेंस इज कॉल्ड हैबिचुअल टेंस, यू शुड से इमीडिएटली प्रेजेंट इंडेफिनिट, एकदम से बोल दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको इंग्लिश में आज हम लोग इंग्लिश में है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैं टेंस को आपको इसीलिए और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी बच्चों कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, यू नेवर फॉरगेट इट। एक एक पॉइंट किसके साथ क्या यूज करना है वो सब चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो देखें तो कॉन्सेंट्रेटली देखें उसको, और जो भी चीज़ें दी गई उसको नोटबुक पे जरूर राइट कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ें अब मेरे को जो हमें समझाना है वो हमारी आदत में, क्योंकि हम देखो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों, तो ये भी हमारी हैबिट है, क्योंकि हमें मालूम है हमें जाना है टाइम से, कॉलेज में जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, मतलब लेक्चर हमें देना है, स्टूडेंट्स हमारे वेट करेंगे, तो ये भी तो हमारी हैबिट है। तो इसीलिए जो हैबिचुअल यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी हम लोगों की जो वर्क होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग हमारी आदत होती है, वो आदत बन जाती है और लास्ट टाइम तक वो आदतें रहती हैं। ड्यू टू मतलब ओल्ड एज में थोड़ी सी किसी भी वजह से वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बट कुछ हैबिट तो बदलती ही नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड हैबिचुअल टेंस। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया, क्योंकि सुबह से उठकर रात को सोने जाने तक जितने भी हम वर्क हैं वो करते हैं, वो सारी हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारी हैबिट होती है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हैबिचुअल टेंस कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो आप लोग ऊपर दे करता है मतलब ता है, ती है, इस तरह से आप लोगों को टेंस अपने अभी समझे हैं, वही चीज आप लोगों ने ली है। अब उसको अब आगे थोड़ा सा अब उस आगे बढ़िए। अब इसमें हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, उसी फॉर्मेट में आप हेल्पिंग वर्ब जो भी कुछ वो सब चीज उसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल का, उसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, देखो सिंगुलर he, she, it प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या
तो सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। अब एस या ईएस लगाना, बनानास, एप्पल्स, मैंगोज, मार्केट, तो ये सब हमें अपने आप ही आ जाता है। ये ना इसमें तो ये अब मैं ये अब इस पे ये तो नहीं सिखाऊंगी कि किसके साथ एस लगाना है किसके साथ ईएस लगाना है। ये तो अपने आप ही हमें अपना भी सेंस होता है कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ईएस लगेगा, ये अपने आप ही आता है, इतना आपको मालूम नहीं है। अब सेकंड टाइप्स होती है प्लूरल। अब प्लूरल में कौन सी होती है, आई, वी, यू, दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो हमारे प्लूरल्स होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता। सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट बाय विच यू यूज वर्ब्स, फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब्स। यही फॉर्मेट आपको लर्न करना है बच्चों, यही फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है कि हमें इसी फॉर्मेट के आधार पर टेंस समझने हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किसके साथ एस या एस लगाएंगे या किसके साथ केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। समझ गए? तो देखिए, सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है फॉर्मेट। समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म्स, मतलब कौन सी किसके साथ यूज करनी है। अब इसमें अब जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि अब एग्जाम्पल भी आपको समझाना है। अब इसका ले लीजिएगा, यानी कि सिंगुलर का राम है सिंगुलर पर्सन, राम। अब जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, ठीक है। गो फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन इज थर्ड फॉर्म। अब राम के साथ क्योंकि सिंगुलर है, अब देखिए हमने गो लिखा है, अब हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि गो में एस लगाना है या ईएस लगाना है। ईएस लगाना है, सभी जानते हैं। राम गोस टू द मार्केट, ठीक है। राम गोस टू द मार्केट या सीता वॉशेस हर क्लोथ, है ना, क्यों सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, ठीक है। अब प्लूरल वाला एग्जांपल कौन सा होगा, जैसे अब प्लूरल में आई, वी, यू, दे हैं, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, क्योंकि ये प्लूरल है, ये नाम सिंगुलर है और दे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। तो दे गो टू द मार्केट और राम गोस टू द मार्केट, ठीक है। ये है आपका, अब ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सी, क्या फॉर्मेट है हमारा, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वो अब आपकी समझ में आ गया। ही, शी, इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। प्लूरल, प्लूरल में आई, वी, यू, दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। ओनली देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल दे दिया है सिंगुलर का, राम गोस टू द मार्केट, यानी कि गो में ईएस लगा दिया है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रही है, ठीक है ना। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा ये जो है पूरा इसका फॉर्मेट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या चीज यूज करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कुछ भी है, ये है आपका
क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग में आपको सिंपल मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी समझाना है, यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह से समझ गए स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए क्योंकि आगे के टेंस की फॉर्मेट, बस फॉर्मेट तो यही रहेगा, बस हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, दैट्स ऑल। वही आपको लर्न याद रखना है। अब देखिए आपका सीएस फर्स्ट ईयर अभी आपका 17 से ही जो है आपका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों की क्लासेस तभी शुरू हुई हैं, तो आपको देखो बच्चों क्या करना है। अब देखिए जब तक इस मंथ की लास्ट तक नवंबर तक मैं आपको ये ग्रामर समझा रही हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी समझा, इसके क्वेश्चन आंसर बुक देखना, मैं आपकी फोटो भी डाल दूंगी क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको समझ में आ मिल जाए। तो देखिए फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा, चाहे तो मैं अगर ग्रामर में हमारा कंटिन्यूसली चल रहा होगा, इसका हमारा काफ़ी वर्क हो जाएगा तो मैं इसमें से लूँगी, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर से ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, क्योंकि अभी और फर्स्ट टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आपका फर्स्ट टेस्ट अभी होना क्योंकि आपका सेमेस्टर देर से शुरू हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझिए, नोट करिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होता है, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपके पास मैसेज जा चुका है कि 2 दिन हफ्ते में 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। किस दिन लगेंगी वो कौन सा भी डिसाइड होकर बता दिया जाएगा आपको, तो उस दिन क्लास में कॉलेज में आ जाइए और हम आपको सारी चीज़ें डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे, क्लियर। बट उसके लिए यू हैव टू कम, आना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट करिए और समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से फौरन पूछ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। और इसको टेंस अगर आपको समझ में आ जाएंगे फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप समझिए और इनको अच्छी तरह से नोट करिए कि फॉर्मेट मैंने आपको बच्चों अच्छी तरह से बता दिया कि सिमिलर एंड प्लूरल के साथ क्या करते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिखवा दिया कि अब हम इनके साथ कैसे यूज करेंगे। नोट दिस, क्योंकि अगर बच्चों टेंस में हमने ही अपना खुद का एक्सपीरियंस है, यदि हमें टेंस समझ में आ जाती है बच्चों, तो आप ये सच मानिए कि आपको कभी भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंस अगर हमें आ जाती है तो हमें सेंटेंस का फॉर्मेट बनाना आ जाता है कि हमें सेंटेंस राइट कैसे करना है, कौन सा हम जो बोल रहे हैं सेंटेंस कौन से टाइप, मतलब काल का होता है, जैसे हिंदी में काल ही बोलते हैं इनको, कि कौन से हम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में क्या हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो हम उसको जो है ट्रांसलेट करके तुरंत हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए टेंस सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम ऑफलाइन क्लासेस में आपसे मिलेंगे, जब हम पूछेंगे आपसे, तब आप खुद ही बताइए कि मैम हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स विल से मैम टेंस हमें अभी तक समझ में नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ग्रामर में टेंस का क्वेश्चन देती हूँ बच्चों, क्योंकि आपको टेंस समझना बहुत जरूरी है। तभी अगर आपको टेंस आएंगे बच्चों, तभी आप ग्रामर के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज़ें समझिए, अदरवाइज नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमें भागना नहीं है, आराम से आप होके इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। वीडियो देखने के बाद इन चीज़ों को नोट करिए, क्योंकि आपकी नोटबुक में, क्योंकि वीडियो तो एक के बाद एक डलती रहेंगी, अब आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी वीडियो में टॉपिक लिखे हुए हैं। वैसे मैंने कि अगर आपको देना तो सारी वीडियो छानेंगे, आप इससे तो बेटर है कि नोटबुक बना लीजिएगा और जो वीडियो वाइज आप जैसे जैसे वीडियो डलती चल जाएगी, ये वीडियो आज आप डल जाएगी आज शाम तक, तो बस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो बच्चों ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन चीज़ों को कर लेना है बच्चों, नोट जरूर करना है, रजिस्टर आपको बनाना है। अगर आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, कुछ टाइम तक आपको याद रहेंगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप चीज़ों को भूलें, आप इसलिए रजिस्टर को मेंटेन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में अगर मिलेंगे तो मैं सबके रजिस्टर चेक करूँगी कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक आप रजिस्टर पे नोट नहीं करेंगे और इनकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करवाऊंगी, केवल एग्जाम्पल्स 1 या 2 दूंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। तो आपने आज मैंने अभी आपको देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन है वो मैंने आपको समझा, ठीक है। आप टू बी कंटिन्यूड
in next video.